हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें बीमार होता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को हम ये बात बताते हैं, हमारे माँ पापा भाई बहन सबको जाके हम ये बता सकते हैं। लेकिन जब भी ये बारी आती है कि बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी कई सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है, का सामना करना पड़ता है, लेकिन पर अफसोस कभी हम इसके बारे में जाके खुल के बात नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं किसी के मजाक का कारण ना बन जाए, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब हमें शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपको आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे शो के सबसे खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विजय दहीफले। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का और सवालों का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। कि एक प्रकार की गलतफहमी है। डेफिनेटली इसमें देखो, एक आकार में दो प्रकार आते हैं। एक तो लेंथ हो गया और दूसरी आती है गर्थ। लेंथ और गर्थ में जो कन्फ्यूजन इनके अंदर, तो हमें दूर करेंगे। देखो, यहाँ पे इम्प्लांट जब डालते तब सीरियल डायलेटेशन करके टिप ऑफ पेनिस तक उसे हम डायलेट करके उसे इम्प्लांट करते। उससे क्या हो गया, पेनिस इरेक्ट पोजीशन में आ गया और दो रहने की वजह से जो भी गर्थ उसे मिलनी है वो मिल गई। लेकिन उसके बाद और डायमीटर आपको बढ़ाना होगा, तो कुछ स्कैफोल्ड रहते हैं सिलिकॉन के, जैसे इम्प्लांट से है तो सर्कुलर मैनर में, यानी उसे पूरा पेनिस डिग्लो करके ऐसा एक पूरा राउंड प्रकार का एक सिलेंडर जैसा वहाँ पे एक सिलिकॉन का स्कैफोल्ड डालते हैं या सिंथेटिक रहता है, उसकी वजह से उसकी गर्थ बढ़ती है। लेकिन ये माइंड से निकाल लो कि पेनाइल इम्प्लांट से ही आपकी पूरी लेंथ और गर्थ बढ़ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है जी। मुझे एक बात बताइए, इस पेनाइल इम्प्लांट के सर्जरी के बाद क्या नेचुरली कठोरता आती है पेनिस में? उसके नेचुरल संवेदना है या उसका सेंसेशन अच्छा मेंटेन रहता है। करेक्ट, डेफिनेटली। ये भी काफ़ी पार्टनर को चिंता रहती है इसकी कि भाई मुझे उससे एंजॉयमेंट मिलेगा क्या, कहेंगे हम। यहाँ पे जब आप इम्प्लांट करोगे तो लगता है भाई यहाँ पे ऐसे हमने डाल दिए उसके अंदर। अभी माइंड में जब उसकी भावना आएगी करने की, जब पार्टनर आपके पास में रहेगा, तो ही यहाँ पे वो एक्टिवेशन होता है और जो इम्प्लांट है उसके बाजू से भी फ्लो यहाँ पे बढ़ता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी भी तरह से हमने नर्व्स या वेसल्स को डैमेज नहीं रहता है, इसलिए नॉर्मल सेंसेशन, वहाँ से ब्रेन को जाने वाला उसका सेंसेशन, जो उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है वो सेंसेशन, और पार्टनर को मिलने वाला भी सेंसेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का कमी या अफेक्शन नहीं होता। ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक कॉल है दहीसर मुंबई से, कॉल लेते हैं। शमीम जी बात कर रहे हैं, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से टेढ़ा लिंग सीधा होता है क्या, बताए? मुझे लग ही रहा था, यानी ऐसा हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो बेंड पेनिस एक कॉमन समस्या है ना, उसकी वजह से कमजोरी आती है, होता है कि कहेंगे हम। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि यानी टोटल सिर्फ डायबिटीज़ बीपी में ही नहीं होता है। कुछ लोगों को, डायबिटीज़ वाले को, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है, प्लाक होता है, जिसे हम पेरोनिस प्लाक कहते हैं। उससे 90 डिग्री भी पेनिस के अंदर बेंड आता है। ऐसा बेंड आने के बाद में फिर सिर्फ सर्जरी काम करती है क्या? सिर्फ सर्जरी भी काम करेगी तो उसको मेंटेन रखेगी क्या? तो ऐसे केसेस में, सीवियर केसेस में हम बड़ा एक्सीजन करने के बाद उसे कमजोरी आ सकती है। तो ऐसे केस में हम साथ में उसे इम्प्लांट भी डालते हैं, और डेफिनेटली इम्प्लांट डालने से उसका जो कर्वेचर है, उसका जो बेंड है, वो डेफिनेटली सही हो जाता है। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट इसे डिसाइड करेंगे।
अच्छा, ये इस पेनाइल इम्प्लांट से सेक्स की नॉर्मल जो फीलिंग है या फिर जो संवेदना है, क्या वो आती है या फिर उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं? इवन मैं इसके बारे में ऑर्गेज्म के बारे में कहूँगा अभी इसमें स्पेशली ये होता है नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी डाउट्स होने की वजह से बहुत बार सामने वाला हिचकिचाता है कहेंगे हम। और संवेदना फीमेल के बारे में मैं कहूँगा आपको, यहाँ पे देखो, जब तक आपका स्टिमुलेशन, एक ऐसे साइकिल है, ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड होने के बाद में वो संवेदना नर्व कंडक्शन से आपके लिंग की तरफ जा रही है, वहाँ जाने के बाद उसकी रिवर्स संवेदना, यानी जो कुछ भी वहाँ पे एक्ट चल रहा है, मेल जब फीमेल के साथ एक्ट कर रहा है, उस वक्त फीमेल को भी ऑर्गेज्म होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस वक्त किसी भी तरह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज न होने की वजह से, और हार्मोनल थेरेपी हमने ऑलरेडी दे चुकी रहती है जिसकी वजह से वो लिबिडो उनको आ जाए, तो किसी भी तरह से एंजॉयमेंट में, वहाँ पे ऑर्गेज्म में या कोई एडिशनल उनको बेनिफिट जो है वो सब पूरे जो इम्प्लांट के पहले थे सेम वैसे ही उन्हें मिलते हैं। अच्छा, इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई पेशेंट या फिर कोई जो मेल पार्टनर है उसने पेनाइल इम्प्लांट करवाया है, तो क्या उसका वीर्यस्खलन संबंधों के बाद वैसे ही हो जाएगा जैसे नेचुरल वे से होता है? क्योंकि ये सवाल क्यों जाए, पेशेंट कहता है यूरिन की पैसेज तो इतना छोटा है, उसके अंदर आप 2 रॉड डाल रहे हो, फिर बाद में क्या होगा कहेंगे हम। एनाटॉमिकली कार्पोरा क्या और नदा दोनों ऊपर से रहते हैं और नीचे से कार्पोरा स्पॉन्जियम रहती है जहाँ से यूरिनरी ट्रैक्ट जाता है। अभी ये इम्प्लांट जो प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में जाता है, किसी भी तरह से मूत्रवाहिनी या वीर्यवाहिनी को अफेक्ट नहीं करता। इसलिए ये कंसर्न में लोग कहते हैं कि मुझे बच्चा होगा क्या, फिर सीमेन आएगा क्या, वो बंद तो नहीं होगा, तो कतई ऐसा नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि जो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजिस्ट है जिन्हें इसमें एक्सपीरियंस है इम्प्लांट्स का, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो डेफिनेटली ये करने के बाद उन्हें वीर्यस्खलन भी अच्छा होगा और वहाँ पे बच्चा होने भी कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसके बाद और एक महिला दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, हसीबा जी बात कर रही है पनवेल से। हसीबा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। जी हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से योनि पर कोई असर होता है क्या, और उसे कैसे रोके, इसकी जानकारी दीजिए। वाह वाह, एक्सेलेंट क्वेश्चन। यानी इवन सामने वाला का इरेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, और इनका क्या, तो इससे वहाँ पे कोई इंजरी हो गई या कोई ट्रॉमा हो गया, यानी माइंड में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं हमेशा इम्प्लांट जब भाई कोई अकेला आएगा ना, नहीं करता मैं इम्प्लांट, यानी भाई आप पार्टनर साथ में लेके आओ। किस लिए, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है बाद में उसकी कुछ कंप्लेंट आ गई, कल्पना होनी चाहिए और उसने कहा निकाल दो तो बड़ी नौबत है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि उनका भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जब एक्ट होता है ये एक्ट अकेले का नहीं रहता, यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ उसे सेटिस्फाई करने के लिए ही हमने ये इम्प्लांट किया है। तो उसे ओपनली सच बताना चाहिए कि मैं ऐसी सर्जरी कर रहा हूँ, और वो करने के बाद आपको कोई डाउट क्वेश्चन हो गए तो साथ में चलो पूछते हैं डॉक्टर साहब को, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में इरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी इसमें आ गया तो वहाँ पे सामने वाले को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहता है इनका टाइमिंग बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, और पार्टनर में वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में पेन या बहुत बार वहाँ पे क्रैक या इंजरी होना पॉसिबल होता है। इसलिए सिलिकॉन बेस है, वाटर बेस है, ऐसे लुब्रिकेंट यूज़ करके आपने एक्ट किया तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अच्छा, और एक चीज़ यह है क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट जो है वो करने के बाद क्या जो यूरिनेशन का सिस्टम है उस पर भी असर हो सकता है, या फिर कुछ यूरिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है पेशेंट को? और जायज़ है ना, जो सर्जरी करने जा रहा है उसको एक सवाल जब तक मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहते हैं उसका कोई संबंध है क्या। और यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों रिपीट करना है मुझे, कि काफ़ी लोगों को भाई पता ही नहीं रहता है, यानी जस्ट चल रहा है नेचुरली, यूरिन आ रही है आने दो, अभी इम्प्लांट करना है करने दो, ऐसा नहीं है। देखो, हम इम्प्लांट करते वक्त भी वहाँ पे यूरिन की जगह से कैथेटर डालते हैं जिसकी वजह से उसे कोई डैमेज ना हो, उसे कोई इंजरी ना हो। यानी हम जब डायलिटेशन करते हैं उस वक्त वहाँ पे टोटल साइड में रहते हैं दोनों कार्पोरा और नीचे यूरिन का ट्रैक रहता है, तो कतई किसी भी प्रकार से वहाँ पे कोई इंजरी कोई डैमेज उसे नहीं होता है। इवन इनफैक्ट यूरिन तो अच्छा होता ही है, और आगे चल के उन्हें लगता है भाई इन्फेक्शन होगा क्या, यूटीआई होगा क्या, ऐसा कोई संबंध नहीं रहता है। तो नेचुरली आपको सैन में भी नहीं आएगा ख्याल में कि यहाँ से यूरिन होने के लिए कोई दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं,
यूरिन नेचुरली होती है। अच्छा, इस चीज़ में कि अपने फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म अचीव करने में या फिर ऑर्गेज़म की फीलिंग क्या वैसे ही मिल सकती है अगर कोई मेल पार्टनर पेनाला इम्प्लांट करे? क्या वो फीलिंग ऑर्गेज़म की फीलिंग जो है उस स्त्री में वैसी ही होती है जैसे नेचुरल कुदरती तरीके से होती है? लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पार्ट ऐड करूँगा हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि इसका कंसर्न सिर्फ एक्ट से नहीं हार्मोन्स से भी है। उसके लिए और एडिशनल क्या करना चाहिए कहेंगे हम। अब इनको तो इम्प्लांट बैठा दिया, कभी भी वो तैयार है, रेडी है, लेकिन पार्टनर तैयार है क्या? नहीं है। तो ऐसे केसेस में अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करना है, उसे कहना है, उसको डिस्कशन करना है, भाई आज हमें एक्ट करना है या वो वातावरण वैसा बनाना है। क्योंकि देखो पहले माइंड से, यानी मैं बहुत बार क्या कहता हूँ, ब्रेन एक सेक्स ऑर्गन है, यानी आपका इरेक्ट है मतलब आप कभी भी शुरू करोगे और आपको लगेगा अभी ऑर्गेजम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सामने वाले को तुम एक्टिवेट करोगे, फोरप्ले करोगे, उसके साथ रहोगे टाइम और इन्फॉर्म करोगे कि मुझे एक्ट करना है। जब तक उनकी सम्मति नहीं मिलती, जब तक वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, उसके बाद ही जब आप एक्ट करोगे तो ही आपको नॉर्मल पद्धति से ऑर्गेजम होगा, तृप्ति मिलेगी। मतलब इम्प्लांट से तृप्ति के ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन आप लोग इम्प्लांट किया है समझ के कभी भी आप करने जाओगे तो वो एंजॉयमेंट आपको नहीं मिल सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो दिमाग में है ना वही बैठ जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके बारे में या फिर आपके मन में, आपके दोस्तों के बारे में या फिर आपके रिश्तेदारों के बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर उन्हें पूछने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फ़ोन द्वारा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे सारे ये सवाल। डॉक्टर को साहब को भी आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें खुद जाके मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से मिलिए। सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपको हमेशा देंगे और वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से देंगे। और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूँ इन सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in, ये हमने वापस एक बार दे रखी है। आप इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और सारी समस्याओं से छुटकारा, समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई पेनाइल इम्प्लांट के इतने बड़े टॉपिक पे काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा कहने का, तो हम यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग रोचक टॉपिक के साथ, विषय के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते।